वेलकम टू पीएन एजुकेशंस। आज हम अप्रैल से लेकर मई तक जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन वो है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा समझौता किया है। तो किस देश के साथ समुद्री समझौता किया है? फ्रांस के साथ जो है समुद्री समझौता किया गया है। तो ये जो समुद्री समझौता है वो हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने की दृष्टि से जो है फ्रांस के साथ समुद्री सुरक्षा समझौता किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अप्रैल 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? तो ये एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले जो व्यक्ति है वो है क्या आपके लक्ष्य सेन। ठीक है, इन्होंने जो है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसके पहले थोड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो देख लेते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस की जो शुरुआत है वो हुई थी 1970 में। कब हुई थी? 1970 के दशक में जो है विश्व पृथ्वी दिवस की शुरुआत हुई थी। आपको थोड़ी जानकारी होगी कि 1972 में पहला जलवायु से संबंधित जो है एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन का जो नाम है वो क्या है आपका? स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो 1972 में हुआ था और 1970 में ही जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाने की जो है शुरुआत हुई थी। अब पृथ्वी दिवस मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो ये जो ग्रह है, ये जो प्लेनेट है, उसको सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा मतलब कि जो कहना चाहिए जो प्राकृतिक संसाधन है, जो जलवायु है, उसको क्या करना? सुरक्षित रखना। ठीक है, और इस बार की जो थीम है विश्व पृथ्वी दिवस की, वो थीम है क्या? प्लेनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। मतलब आने वाली भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए इस ग्रह को क्या करना है? सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि 22 अप्रैल और दो ऐसी डेट है जहाँ पर जो है पर्यावरण से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित जो है डे मनाए जाते हैं। एक है आपका 22 मार्च और एक है आपका क्या? 22 मई। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 22 मार्च को और 22 मई को कौन सा डे मनाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अप्रैल 2026 में आईसीसी पुरुष T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो वो मिला है किसे? सूर्य कुमार यादव को। अब इसके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट या कहना चाहिए डिटेल्स देख लेते हैं। आपको अभी पता ही होगा कि सभी लोग जो है मैच देखते हैं फरवरी से लेकर मार्च तक के, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्या हुआ था? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था। ठीक है, तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 ये दो देशों में हुआ था। एक था आपका भारत और दूसरा था आपका क्या? श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में क्या कहना चाहिए कि संयुक्त रूप से जो है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप करवाया गया था। अब ये जो T20 वर्ल्ड कप है इसकी जो शुरुआत है वो कब से की गई थी? तो 2007 से की गई थी। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भारत ने कितनी बार इसे जीता है ना? तो भारत ने पहले तो 2007 में जीता था। कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जो है इसे जीता गया था। ठीक है, और उसी में हम लोगों ने पाकिस्तान को हराए थे। ठीक है, दूसरा जो था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप वो हम लोगों ने 2024 में जीते हैं। किसकी कप्तानी में? तो रोहित शर्मा की कप्तानी में। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है 17 साल बाद हम लोगों ने T20 वर्ल्ड कप को जीता था। तीसरा जो T20 वर्ल्ड कप है वो हम लोगों ने 2026 में जीते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के भारत ने T20 जो वर्ल्ड कप है वो 3 बार जीता है, एक साथ 2007, 2024 और 2026 में। 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में
और 2026 में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। 2026 में जो हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है वो जीता है किसकी कप्तानी में? सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। अच्छा, तो एक क्वेश्चन ये बनेगा कि हम लोगों ने जो ICC T20 वर्ल्ड कप जीता है वो किसे हराकर जीता है? तो न्यूजीलैंड को हराकर जो है, न्यूजीलैंड को हम लोगों ने 92 रनों से जो है हराकर ICC T20 वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द जो कहना चाहिए टूर्नामेंट जो थे और प्लेयर ऑफ द मैच जो थे वो कौन बने थे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य बीमा की ओर। अब ये जो क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना, ये क्वेश्चन 2020 MPPSC प्री जो PY को जो रहता है उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। MPPSC प्री 2020 में आयुष्मान भारत योजना की डेट पूछी गई थी कि ये जो योजना है इसे लाने का उद्देश्य क्या है और इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी। तो इसको देख लेते हैं, इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो 23, ये डेट को याद रखना, 23 सितंबर 2018 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी और ये किससे रिलेटेड है? तो स्वास्थ्य क्षेत्र से रिलेटेड है। अब इसे लाए जाने का उद्देश्य क्या था? भारत में जो वंचित वर्ग है या कमजोर वर्ग है, जो स्वास्थ्य तक के या स्वास्थ्य की जो अधोसंरचना है वहाँ तक के उनकी जब पहुँच नहीं हो पहुँच सकती, तो वो जो व्यक्ति है या तो मृत हो जाता है या फिर कहना चाहिए कि उसे जो है एक लंबा पैसा या धन जो राशि है वो खर्च करना पड़ता है। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका जो दूसरा नाम है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 से की गई थी। ठीक है, तो ये एक MCQ भी ये जो है इसके पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये है कि इसकी जो शुरुआत है वो झारखंड रांची से की गई थी। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि आयुष्मान भारत योजना प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करती है। कितने लाख का? 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अप्रैल 2026 में किस देश ने नया स्पेस स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च किया है? मतलब एक नया अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल जो है लॉन्च किया है। तो नया जो क्रिएटिविटी है वो कौन करता है भाई? आपका चाइना करता है ना। अगर नहीं भी आएगा यार तो चाइना ही कर रहा है, क्योंकि इसके पहले जो कहना चाहिए स्पेस जो स्टेशन है वो अमेरिका और रशिया के द्वारा जो है संयुक्त रूप से बनाया गया था 1999 में। ठीक है, बाद में मतलब इतना पुराना हो गया था जब वो काम करना बंद कर दिया था, तो रशिया के द्वारा और USA के द्वारा ये घोषणा की गई कि हम खुद का जो है एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे। अब ये अंतरिक्ष स्टेशन होता क्या है, तो पहले इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। ये जो अंतरिक्ष स्टेशन है ये मतलब एक यात्री प्रतीक्षालय का काम करता है। जिस तरह बस आती है और बस से कोई यात्री आता है जो थक जाता है और वहाँ रुक जाता है, तो उसी प्रकार से स्पेस में जो कोई व्यक्ति जाता है ना, अपना मिशन के लिए जब जाता है तो उसे एक रुकने का एक स्थान मिल जाता है। ठीक है, इसी वजह से इसे अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल कहते हैं। और आपको तो पता है कि अभी हाल ही में जो है वो 2025 में हमारे यहाँ के जो है शुभांशु शुक्ला के द्वारा गगनयान मिशन के थ्रू कहना चाहिए अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भेजा गया था। और इसके पहले जो है राकेश शर्मा जो है स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति है, लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन में कदम रखने वाले जो पहले व्यक्ति है वो है आपके शुभांशु शुक्ला। और किससे गए थे? तो एस्किमो 4 से। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि शुभांशु शुक्ला का जो संबंध है वो किससे? गगनयान जो मिशन है हमारा, जो जाने वाला जो मिशन है उससे है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि एस्किमो 4 से शुभांशु शुक्ला जाने वाले जो कहना चाहिए अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले कौन से व्यक्ति है? तो ये पहले भारत के पहले व्यक्ति है। और ये हाल ही में ये जो क्वेश्चन है MPPSC प्री 2026 के MCQ में उस पेपर में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है,
तो चलते हैं अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। हाल ही में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने वो है ज्ञानेश कुमार। और ये कौन से नंबर के ज्ञानेश कुमार, 26 नंबर के हैं, ठीक है, 26 नंबर के, ठीक। और थोड़ा ध्यान लेते हैं कि जो चुनाव आयुक्त है इनकी नियुक्ति कौन करता है, और ये भारतीय संविधान में है ना, इनको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान में भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में जो है भारत के चुनाव आयोग का कहना चाहिए उल्लेख किया गया है। और इन चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, एक चयन समिति की कमेटी। 2023 में एक मतलब केस आया था, उसी के थ्रू जो है इनकी जो नियुक्ति है एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, ठीक है। तो कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल से जो है 65 वर्ष जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे जो चुनाव आयोग है वो एक सदस्यीय है या बहुसदस्यीय है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि जो चुनाव आयोग है ये बहुसदस्यीय है। इसमें एक अध्यक्ष के साथ 2 सदस्य रहते हैं। अब एक अध्यक्ष है, 2 सदस्य है, तो कहीं इनकी जो कहना चाहिए शक्तियाँ है वो अलग अलग होती है क्या, नहीं, इनकी जो शक्तियाँ होती है वो बराबर होती है। लेकिन किसी अगर कहना चाहिए आपको एक कमेटी बनाना है या कहना चाहिए अध्यक्षता अगर करना है तो वो अध्यक्ष करता है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त करता है। तो वो कौन है आपके, ज्ञानेश कुमार, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। और अभी अभी हमने पढ़ के आए कि 22 अप्रैल को हम लोग क्या बनाते हैं, अर्थ डे। क्या बनाते हैं, अर्थ डे बनाते हैं, ठीक है, अर्थ डे बनाते हैं, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अप्रैल 2026 में भारत की जो जीडीपी है वृद्धि दर का अनुमान किस संस्था द्वारा 6% से अधिक बताया गया। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल इकोनॉमी जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा लॉन्च की जाती है, IMF के द्वारा। तो अभी हाल ही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का जो अनुमान है 6%, वो IMF ने बताया है। अब ये जो जीडीपी है, क्योंकि हाल ही में जो बजट आया था 2026 में और 2025 के आर्थिक अनुमान के अनुसार जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था, तो उनमें ये बोला गया था कि भारत की जो टोटल जीडीपी रेट है प्रचलित भाव पर 7.4% के हिसाब से ये बढ़ रही है, लेकिन स्थिर भाव पे कितनी है, ये 7.3%। मतलब 2026 में ये 6.2 से 6.8% की ओर जो है ये ग्रोथ करने वाली है, ठीक है। तो इससे जो रिलेटेड डाटा है वो भी मैंने आपको बता दी। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाले जो एग्जाम्स है उसमें बनते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अप्रैल 2026 में किस भारतीय राज्य ने सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन किया है। तो सबसे ज़्यादा जो सौर ऊर्जा उत्पादन, अगर आप थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति को देखें तो उससे भी आप इसका आंसर बना सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है वो राजस्थान ने किया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो उस टाइम पे भी राजस्थान ही था, अभी के आंकड़ों में भी राजस्थान है। अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा कि 2026 में किस भारतीय राज्य ने सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन किया है, तो राजस्थान, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा करके दे दिया जाएगा कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन अधिक हुआ है। आपको MCQ में या कहना चाहिए पेपरों में जो ऑप्शंस है वो दे दिया जाएगा। राजस्थान मतलब कि आपको अवरोही से आरोही क्रम में बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो राजस्थान, उसके बाद आपका कौन है, गुजरात,
उसके बाद आपका कौन है, कर्नाटका, और उसके बाद जो है महाराष्ट्र सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस में जैसे मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस अब थोड़ा सिंपली नहीं पूछता, जो क्वेश्चंस है वो थोड़े टफ लेवल में पूछते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस भारतीय शहर को स्वच्छ शहर रैंकिंग में पहला स्थान है। आपने थोड़ा सा अगर करंट अफेयर्स को पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जब से स्वच्छ शहर मतलब नीति आयोग द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, और उसमें जब से ये जारी की जाती है ना, जैसे एसडीजी जो इंडेक्स है नीति आयोग द्वारा जो लगातार जारी किया जाता है, और जब से ये पुरस्कार दिया जा रहा है तब से पहले स्थान पर कौन है आपका, इंदौर। ये अभी 8वीं बार जो है सबसे स्वच्छ शहर बना है। ठीक है, तो इंदौर भारत का 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बनने वाला जो है एक सिटी। ठीक है, और इंदौर कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर जो सबसे स्वच्छ शहर बना है। ठीक है, वहाँ की जो नगर पालिका है वो लगातार इस पर जो है काम करते जा रही है ना। वहाँ पे जो कचरा है, सुबह आती है जो कचरा गाड़ी वो उठा के लेके चल जाती, पता ही नहीं चलता कि लोगों ने यहाँ कचरा किया था, है ना। तो कुल मिला के वहाँ की जो नगर पालिका है, जो नगर निगम है, वो लगातार इस पर काम कर रही है। तो हम लोगों को भी जो है स्वच्छता की ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अप्रैल 2026 में किस देश ने नई डिजिटल मुद्रा परियोजना शुरू की है। तो अभी अभी हमने बोला कि नए नए जो एक्सपेरिमेंट है वो आपके कौन करता है भाई, चाइना। तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका, चाइना। और चाइना की जो करेंसी है वो क्या है आपकी, युआन, है ना। और हाल ही में जो युद्ध छिड़ा है ईरान और अमेरिका का, वो भी इस करेंसी की वजह से है। इस करेंसी की वजह से नहीं, मतलब कि जो अमेरिका को लग रहा था कि जो डॉलर है उसकी जो प्रभुता है ना, वो धीरे धीरे क्या हो जा रही है, कम होते जा रही है। तो उस प्रभुता को कम ना हो, है ना, वैश्विक स्तर पर उसका दबदबा बना रहे, इसलिए अमेरिका द्वारा जो है ईरान पर अटैक कर दिया गया था, है ना। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो है नई डिजिटल मुद्रा परियोजना किसने लॉन्च की है, तो चीन ने। और चीन की जो डिजिटल मुद्रा का जो नाम है या चीन की जो करेंसी है उसका जो नाम है वो है युआन। ठीक है, अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, क्योंकि इसी के बाद भारत में या कहना चाहिए वैश्विक स्तर पर बहुत सारे जो पर्यावरण से संबंधित एक्ट भी क्या हुए थे, जारी किए गए थे। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर पीएन एजुकेशन सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे पीएन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप इस चैनल से निश्चित ही जो है आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही जो है एक मदद मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।